हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है सॉक्स को लेकर है। घर में ओल्ड सॉक्स बहुत सारे इकट्ठे हो गए होंगे क्योंकि सर्दियां बस जाने को हैं, तो सॉक्स की कोई जोड़ी एक दूसरे से बिछड़ ही गई होगी या फिर कोई सॉक्स फट गए होंगे। तो चलिए उनका इस्तेमाल आज हम बहुत ही दूसरे तरीके से करते हैं। अब हमारे पास जो बड़ी सॉक्स होती है उसका इस्तेमाल हम करेंगे अपनी इस झाड़ू के साथ। हमारी ये जो फूल झाड़ू होती है और घर में जिससे हम झाड़ू लगाते हैं, इसमें कुछ पीछे कभी कभी कील लगी होती है, कभी इसकी जो प्लास्टिक की डोरी होती है वो फटने से आ जाती है, जिस वजह से झाड़ू हमारी मजबूत नहीं रह जाती। तो इसको सेव करने के लिए पीछे से सॉक्स को पहना दीजिए और सॉक्स इस तरह से ढीली ढाली है तो ले लीजिए एक रबड़, यानी कि रबड़ बैंड जो मिठाई के डब्बों के साथ आती है, ये भी फ्री ही आती है। इसे इस तरह से डबल फोल्ड करिए और सॉक्स के ऊपर चढ़ाते हुए ऊपर तक लाकर सॉक्स को अच्छे से टैग कर दीजिए। तो देखिए हमारी झाड़ू ने भी सॉक्स पहन लिया। अब हमारी झाड़ू हो गई है बहुत ही खूबसूरत और इससे हम लगा सकते हैं झाड़ू, साथ ही झाड़ू हो गई है मजबूत। दोस्तों झाड़ू का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है इस समय, तो क्यों ना झाड़ू को सेव करके कुछ पैसे बचा लिए जाए। तो होप करती हूँ टिप आपको पसंद आई होगी। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पॉज करिए, वीडियो को एक लाइक करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो भी ओल्ड सॉक्स को ही लेकर है, लेकिन कैसे, चलिए देख लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, घर में कभी कभी बच्चे बहुत सारी गंदगी हमारे बिस्तर पे गिरा देते हैं। कभी पाउडर गिर जाता है, कभी कोई सॉल्ट गिर जाता है, कभी कोई खाने पीने की चीज़ गिर जाती है। इसके लिए एक ओल्ड सॉक्स लीजिए, उसे हाथों में पहन लीजिए। जी हाँ, हाथों में पहनते ही अब ये ओल्ड सॉक्स जादू की तरह काम करती है। जादू की तरह काम करने का मतलब है कि इसी सॉक्स वाले हाथों से हमें यहाँ पर बिस्तर को झाड़ना है। जब हम ड्राई ही अपने बिस्तर को झाड़ते हैं तो बिस्तर ढंग से साफ नहीं होता, लेकिन सॉक्स पहनने के बाद जब इस तरीके से बिस्तर को आप झाड़ेंगे तो आप देखेंगे चुटकियों में हमारी बेडशीट जो है एकदम क्लीन हो जाती है। और इस तरीके से बच्चे कितनी भी ज़्यादा गंदगी करें, अगर आपके पास ओल्ड सॉक्स वाला आइडिया है ना, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपने बेडशीट को चुटकियों में क्लीन कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी चीज़ आपके बिस्तर पे गिरती है तो आप उसको इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। चाहे तो सॉक्स को हल्का सा गीला करके भी यहाँ पर गंदगी को आप साफ कर सकते हैं ना दोस्तों, कमाल का आइडिया। नेक्स्ट टिप है पत्ता गोभी को स्टोर करने को लेकर। कभी कभी पत्ता गोभी आती है, लेकिन जब इसका सीजन जाने लगता है तो हम सोचते हैं कि क्यों ना 15 से 20 दिन पत्ता गोभी को और खा लिया जाए। और ऐसे टाइम के लिए जब पत्ता गोभी को आपको कम से कम 10 से 15 दिन के लिए स्टोर करना हो तो एक बहुत अच्छी सी टिप है। अब ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको काट कर अलग कर देना है, यानी कि पत्ता गोभी को ऊपरी पार्ट से थोड़ा सा कर देना है खोखला और ये जो पार्ट है इसको हटा देना है। अब ये जो खोखला वाला पार्ट है इस पर करना है एक मैजिक करना है टिश्यू के पेपर से। कोई सा भी टिश्यू पेपर हो, किचन टॉवल हो, उसको इस तरह से ठूस दीजिए। और उसके बाद से कहानी यही नहीं खत्म होती है, यहाँ पर हमें डालना है थोड़ा सा पानी, यानी कि टिश्यू पेपर को करना है गीला। जी हाँ, जैसे वेट वाइप जो काम करता है वही काम हमारा कैबेज में ये टिश्यू पेपर करने वाला है। ये करेगा, पत्ता गोभी को पूरी तरह से मॉइस्चर देगा और इसे नमी देगा। तो इसके बाद से अब क्या करना है, पत्ता गोभी को किसी बास्केट में, किसी जिप लॉक में डालकर फ्रिज में डाल दीजिए और पत्ता गोभी 15 दिनों तक खराब नहीं होगी। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा और हाँ, कमेंट जरूर करते रहिएगा क्योंकि आपके कमेंट बहुत ही मोटिवेट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी आज की जो नेक्स्ट टिप है पैरों में जलन को लेकर। कभी कभी जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है, आपने देखा है उनकी एड़ियों में दर्द होता है, पैरों में जलन होती है या फिर एड़ियों के फटने की शिकायत भी होती है। तो पैरों की इस टाइप की समस्या के लिए बहुत अच्छा सा समाधान लेकर आई हूँ आपके लिए। रात भर इस चीज़ को इस्तेमाल करते ही नेक्स्ट डे आपके पैरों की कोई सी भी प्रॉब्लम हो वो दूर होने वाली है। या फिर पैर फटते हैं सर्दियों की वजह से, एड़ियाँ दुख रही हैं, पैरों के तलवे में दर्द की शिकायत है, पैरों में बर्निंग की समस्या है, तो चलिए हर चीज़ का इलाज करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है एक सैनिटरी पैड। अब सैनिटरी पैड तो हर लेडीज के पास होता है, जो आपके पास सबसे सस्ता वाला पैड हो ना वही निकालिएगा। अब इसके बाद से इस पैड को लेकर इसमें जो रैपिंग वगैरह है उनको हटा लीजिए और इस सैनिटरी के पैड में हम करने वाले हैं एक काम। ये छोटा सा काम होगा ग्लिसरीन से, जो प्योर ग्लिसरीन होती है, हमारे आपके सबके घरों में नहीं है तो मंगा लीजिए। ग्लिसरीन बहुत ही काम की चीज होती है। तो 2 चम्मच के लगभग ग्लिसरीन डालेंगे इस पैड के ऊपर, अच्छे से इसको स्प्रेड करेंगे। तो फिंगर से ही हम यहाँ पर इसकी स्प्रेडिंग का काम कर लेते हैं और ग्लिसरीन जो होगा वो पैड फटाफट से सोख लेगा। अब इसके बाद
जो ग्लिसरीन होता है वो करता है पैरों को मॉइस्चराइज करने का काम, पैरों को ठंडा रखने का काम। जी हाँ, अब जो दूसरी चीज मैं यहाँ पर ले रही हूँ वो है सेसमे सीड ऑयल यानी कि तिल का तेल। तिल का तेल जो होता है वो पैरों के दर्द में बहुत ज्यादा राहत देता है। साथ ही थोड़ा महंगा तो आता है लेकिन ये हमारे पैरों में बहुत ही चमत्कारी अमेजिंग तरीके से काम करता है। तिल का तेल लेना है 1 चम्मच और तिल का तेल भी डालकर पैड में इस तरह से स्प्रेड कर दीजिए। अब ये दोनों चीजें डालने के बाद ये पैड हो गया है बिल्कुल मैजिकल सा। अब इसे रख लीजिए अपने पैरों के नीचे। जी हाँ, पैरों के नीचे रखना है, लेकिन कहानी यहाँ नहीं खत्म होगी, क्योंकि पैरों के नीचे रखने के बाद आपको करना ये है कि आपको इसके ऊपर से पहनना है सॉक्स। जी हाँ, बिना सॉक्स पहने काम नहीं बैठेगा, तो सॉक्स पहनिए। पैड को इस तरह से चिपकाए चिपकाए ही आपको सॉक्स को पहन लेना है और सॉक्स को ध्यान से पहनना है, पैड सिकुड़ने ना पाए। और सॉक्स पहनने के बाद आप इस पैड को छोड़ दीजिए रात भर के लिए अपने पैरों में अच्छे से एब्जॉर्ब होने के लिए, क्योंकि जो 2 चीजें हमने डाली हैं वो दोनों ही चीजें हमारे पैरों में मैजिकल तरीके से काम करेंगी। सॉक्स को पहनने के बाद आराम से सोइए, अपना काम करिए और इसको छोड़ दीजिए पूरी रात अच्छे से अपना वर्क करने के लिए। सुबह के टाइम ना ही पैरों में जलन होगी, ना ही कोई लाली होगी और ना ही एड़ियां फटी हुई होंगी। यहाँ तक कि अगर पैरों में कोई दर्द है तो वो भी दूर हो जाएगा। होप करती हूँ टिप पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है चूड़ियों को लेकर। हमारे पास इस तरह की चूड़ियां होती हैं जिनमें कुछ स्टोन्स वगैरह लगे होते हैं और इन चूड़ियों को अगर कभी हमें अपने साथ ट्रेवल पे लेके जाना हो तो समस्या आती है तब जब हमारे पास चूड़ी पैक करने के लिए कोई बॉक्स ना हो। तो चूड़ी के लिए कोई बॉक्स नहीं है, कोई बात नहीं, कोई पुराना सॉक्स होगा आपके पास, वो निकाल लीजिए। पुराना सॉक्स थोड़ा फटा भी हो तो चलेगा। सॉक्स को लेकर इस तरह से हाथ डालिए और चूड़ियों को पकड़ लीजिए और उसके बाद से सॉक्स को अच्छे से इसमें फिट कर दीजिए, यानी कि सॉक्स के अंदर चूड़ियों को भर लीजिए। आप एक साथ ज़्यादा चूड़ियाँ भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। सॉक्स का थोड़ा पार्ट बच गया है, मैंने इसे कर दिया है डबल फोल्ड और बस हमारी चूड़ियाँ हो गई हैं सुरक्षित। अब इसे घर में रखिए या फिर सफ़र पर लेकर जाइए, दोनों ही तरीकों से ये हमारी चूड़ियाँ बहुत अच्छे से सेव हो गई हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है किसी भी कपड़े पर जब कभी हमारे बच्चे पेन से कुछ भी निशान बना देते हैं, चाहे उनकी स्कूल ड्रेस हो, उनकी हैंकी हो या फिर कोई सा भी घर का कपड़ा हो, चाहे वो व्हाइट कपड़ा हो या फिर रंगीन कपड़ा हो, तो मैंने यहाँ पर इस हैंकी पर बना दिया है पेन का दाग। पेन के निशान के बाद हमें लेना है कोई सा भी डिओड्रेंट डालने के बाद आपको फटाफट से लेना है एक कॉटन और कॉटन से ही आपको इस इंक के दाग को छुड़ा लेना है। जैसे ही हम इसको हल्का हल्का सा रब करेंगे तो इंक का दाग छूटने लगता है। आपको लगता है कि ठीक से नहीं छूटा है तो थोड़ा सा डिओड्रेंट और डालिए और एक बार और रब कर लीजिए। ये देखिए, आपके देखते ही देखते दोस्तों सामने से हमारे इंक का दाग पूरी तरह से निकल चुका है। अब जो रही सही कसर है वो जब हम इस कपड़े को वॉश करेंगे तो वो भी पूरी हो जाएगी। होप करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।